और इस वक्त एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। आज रात जेद्दा से लौट रहे हैं प्रधान मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बुधवार सुबह सीसीएस की बैठक करेंगे। पीएम सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले भी हमने आपको इस बारे में जानकारी दी थी कि आज रात ही जेद्दा से लौट रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी चूंकि सऊदी अरब के दौरे पर है, लेकिन वो अपने दौरे को कट शॉर्ट करके, उस दौरे को छोटा करके, उसकी तखफीफ करके वो वापस लौट रहे हैं भारत। आज रात जेद्दा से लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुधवार सुबह सीसीएस की बैठक करेंगे पीएम मोदी। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहलगाम आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। ये खबर आपको लगातार हम बता रहे हैं, इस खबर से जुड़ी हर जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। और इसी वक्त जो खबर है इसके साथ आपको बता दें कि आज रात ही जेद्दा से लौट रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुधवार सुबह सीसीएस की बैठक करेंगे पीएम और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चूंकि पहलगाम आतंकी हमले में कुल 27 लोगों की जानें गई हैं। ये तमाम लोग बताया जा रहा है कि इनमें ज्यादातर जो वो पर्यटक हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर न्यूज 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी। सोढ़ी, ये खबर जो है इस बारे में और क्या तफसीलात हैं? क्या ये खबर बिल्कुल पुख्ता हो गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे को कट शॉर्ट कर भारत वापस आ रहे हैं? देखिए विशाल, भारत सरकार के सूत्रों ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि जेद्दा में हैं, वहां पर उनकी काफी 2 दिन का उनका टूर था। वहां पर बायलैटरल मीटिंग की काफी हाई लेवल मीटिंग थी। लेकिन ये जो आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में, आज इसमें लगभग 28 के करीब लोग जो हैं वो मारे गए हैं और कई लोग जख्मी हैं। और अभी देखिए ये जो नंबर बताया जा रहा है जितने लोग मारे गए हैं वो बढ़ सकता है, उस नंबर में इजाफा हो सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना जो उनका विजिट था उसको कट शॉर्ट करके वो भारत वापस लौट रहे हैं। हालांकि 2 दिन का दौरा था, लेकिन वो उससे पहले ही वापस आ रहे हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की एक अहम मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। आज सुबह से दोपहर से जब ये सान्या हुआ, जब ये आतंकी हमला हुआ जिसमें आतंकवादियों ने बेगुनाह टूरिस्ट को चुन चुन के वहां पर कश्मीर के पहलगाम में मारा। देखिए, पहलगाम जो है वो खचाखच टूरिस्ट से भरा हुआ रहता है और आज के सीजन में जब भारत के अलग अलग इलाकों में गर्मी पड़ रही है तो लोग कश्मीर में छुट्टियां मनाने जाते हैं। उन लोगों की आइडेंटिटी पहले चेक की गई कि क्या वो हिंदू हैं। जब आइडेंटिटी एस्टेब्लिश हो गई कि वो लोग हिंदू हैं, फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो फोन पे गृह मंत्री अमित शाह से बात की। अमित शाह को उन्होंने फौरन से पेशतर श्रीनगर जाने की सलाह दी और उनके कहने पे होम मिनिस्टर श्रीनगर में है। अभी भी देखिए विशाल, जब हम बात करें हैं अभी भी हाई लेवल मीटिंग जो है, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग, वो चल रही है। आगे की रणनीति जो होगी वो चल रही है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने भी ये ट्वीट करके कहा है कि जो आतंकवादी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इस आतंकी हमले में पूरे देश का जो खून है वो खोल रहा है। एंटी टेरर ऑपरेशन जो हैं वो लॉन्च कर दिए गए हैं, ना सिर्फ पहलगाम में लेकिन उसके सटे हुए इलाकों में भी। देखिए, कोशिश आतंकवादियों द्वारा ये रहती है कि एक जगह से आतंकी हमले को अंजाम देके वो दूसरी जगह भाग जाते हैं। तो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं उन्होंने एक मल्टीपल ऑपरेशन जो है वो चलाए हैं। और विशाल, इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जम्मू के इलाकों में भी, जम्मू रीजन के जितने भी 10 डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है कि किसी भी तरह की जो नापाक हरकत अगर पाकिस्तान द्वारा की जाती है तो पाकिस्तान द्वारा जो आतंकी भेजे जाते हैं उन द्वारा की जाती है तो उन पे कड़े से कड़ी कार्रवाई जो है वो की जाए। हालांकि अभी जो आज का आतंकी हमला हुआ है, देखिए इसमें कुछ लोग मिसिंग भी हैं। माना ये जा रहा है कि जब ये आतंकी हमला हुआ कुछ लोग वहां से भाग गए, जो टूरिस्ट थे वहां पर, तो अभी वो अकाउंटेड फॉर नहीं है। वो कोई कहीं निकल गया है, कोई अपने रिश्तेदारों से बिछड़ गया है, तो उनको भी इकट्ठा करने की कवायद जो है वो की जा रही है। इसलिए जो नंबर है कैजुअलिटी का वो बढ़ सकता है। एक और चीज विशाल जो जानकारी ये मिली है कि इतना बड़ा आतंकी हमला जो है वो लोकल सपोर्ट के बगैर करना नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं ये कयास भी लगाया जा रहा है एजेंसी द्वारा
कि वहां पर इन आतंकवादियों को लोकल सपोर्ट जो है वो मुहैया की गई है। तो इसलिए उस इलाके का जो मोबाइल डंप डेटा है वो चेक किया जा रहा है, टावर लोकेशंस चेक की जा रही है कि क्या वहां पर कौन लोग मौजूद थे। क्योंकि देखिए आतंकवादी जो हैं वो आजकल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, उनके पास कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें उन्हें सैटेलाइट सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ ऐसी ऐप्स हैं जिनमें वो मोबाइल सिग्नल के बगैर भी मैसेज कन्वे कर सकते हैं। ये एक बड़ा दर्द सर बना हुआ है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। ये चीज़ें कई जब जब गांदरबल में अटैक हुआ था तब ये चीज़ें सामने आई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसीज पूरी तरह मुस्तैद हैं। वो ये जानती हैं कि आतंकवादी फिर से इस तरह की कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। देखिए विशाल, हम सुबह से ये बात कह रहे हैं जब से ये आतंकी हमला हुआ है कि ये भारत की सरजमीन पे 26/11 को जो आतंकी हमला हुआ था मुंबई में, जिसमें लगभग 120 के करीब लोग मारे गए थे, जब पाकिस्तान से अजमल कसाब के साथ बाकी आतंकवादी आए थे, उसी स्तर का, हालांकि स्केल में थोड़ा छोटा है, लेकिन उसके बाद सिविलियंस पे ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। हमने डांगरी में भी आतंकी हमले देखे जहां पर आतंकवादियों ने सिविलियंस के पहले आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की, ये देखा कि वो हिंदू हैं। आज भी ये जो आतंकी हमला हुआ उसमें पहले लोगों को ये कहा गया कि आप कलमा पढ़ें। हालांकि इस वक्त पूरे कश्मीर में कंडेमनेशन हो रही है, लोग सड़कों पे हैं, कंडेम कर रहे हैं। जम्मू में कल पूरे जम्मू में बंद की कॉल दी गई है। हालांकि कश्मीर से अभी मीरवाइज उमर फारूक ने और कई जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी बंद की कॉल की है। महबूबा मुफ्ती जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी बंद की कॉल की है। लेकिन इस वक्त ज़रूरत ये है सॉलिडेरिटी की, इस आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने की। लेकिन जो ये पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड आतंकवाद है जम्मू कश्मीर में, उसका एक घिनौना चेहरा आज सामने आया। देखिए मैं विशाल एक चीज ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, ये उन्होंने सिर्फ टूरिस्ट को नहीं मारा है, ये गोली जो मारी गई है ये जम्मू कश्मीर के, स्पेशली कश्मीर के अवाम की जो टूरिज्म के साथ वाबस्ता हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनके पेट पे गोली मारी गई है। क्योंकि उनकी रोजी रोटी चलती है, उनके घर चलते हैं, उनके बच्चे अगर पल पाते हैं, जो लाखों की तादाद में कश्मीरी जो टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हैं। विशाल, हम टूरिज्म के बेनिफिट की बात कर रहे थे कि हम दिखा रहे थे कि किस तरह कश्मीर घाटी में जितने भी होटल्स हैं वो सारे बुक्ड हैं। गंडोला राइड के लिए लोगों को 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। होटल्स में कमरे नहीं मिल रहे हैं। हाउस बोट्स की बुकिंग जो है 6-6 महीने की बुकिंग हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो आज का आतंकी हमला हुआ उसके बाद जो है टूरिस्ट की बुकिंग कैंसिल हो रही है। अब आप देखिए अमरनाथ यात्रा आने वाली है, उसकी रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुई है। तो आतंकवादियों ने एक मैसेज तो ये दिया कि कश्मीर सेफ नहीं है, लेकिन कश्मीरी अवाम के, जो कश्मीरी टूरिज्म से जुड़ा था, जो वहाँ पिलग्रिमेज टूरिज्म से जुड़ा हुआ था, देखिए हजारों की तादाद में कश्मीरी पोनी वाला जो हैं वो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। वो इंतजार करते हैं कि अमरनाथ यात्रा कब शुरू होगी और वो अपने पूरे साल का जो रोजगार है वो वहां से कमा पाएंगे। लेकिन ये जो आतंकवादी हैं ये किसी के सगे नहीं हैं। इन्होंने कश्मीरी आवाम के पेट पे गोली मारी है, कश्मीर के आवाम को इन्होंने उनसे उनकी रोजी रोटी छीनी है। तो ये कश्मीर के आवाम के सगे नहीं हैं। एक जिस तरह का उन्होंने आज घिनौना अपराध किया है, घिनौनी ये हरकत की है, बेगुनाह लोगों को आइडेंटिफाई करके मारा है, ये बात आप सुनिश्चित कर लें कि इन आतंकवादियों की उम्र भी अब ज्यादा लंबी नहीं है। इन्हें आइडेंटिफाई किया जाएगा, इन्हें लोकेट कर लिया जाएगा और इन्हें जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और जो आतंकवाद की मदरशिप है, जहां से ये आतंकवाद पनपता है, जहां से आतंकवाद एक्सपोर्ट किया जाता है, उसे भी जल्द से जल्द एक करारा सबक जो है वो सिखाया जाएगा। जी विशाल, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम इस जानकारी के लिए। तो एक सबसे बड़ी